नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। फर्स्ट टाइम वोटर लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले फर्स्ट टाइम वोटर मेरे साथ में मौजूद है। यूथ है, युवा है, क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वे इस बार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे, इन सभी सवालों के जवाब सीधे इन्हीं से लेते हैं। क्या हाल है आपके? सब बढ़िया सर। कहाँ से हैं आप? देवास से सर। देवास से हैं। फर्स्ट टाइम लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे? जी सर। अच्छा, प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या सोचेंगे, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, या वो प्रत्याशी ने काम किया या नहीं किया, ये सब देखकर वोट करेंगे? अल्टीमेटली दोनों चीज मैटर करती है। फर्स्ट थिंग लाइक अगर वो व्यक्ति पर्सनल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, कि नई नई स्कीम्स ला रहा है, लोगों के बारे में सोच रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। और साथ में मोदी फैक्टर ऑल्सो, बिकॉज मोदी फैक्टर इज लाइक जो आपको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की एक अलग इमेज दे रहा है। अपने लिए देश का विकास सबसे पहले है, फिर बाद में अपना। तो इसलिए आई विल कंसिडर बोथ मोदी फैक्टर एंड इनफैक्ट अगर दैट पर्टिकुलर इंसान अगर अपने लेवल पे अच्छा वर्क कर रहा है। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं हम लोग? राहुल गांधी इज गुड, बट हाँ उनमें भी लाइक जिस तरीके का अगर कंपैरिजन करने जाए अपन इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का, तो फिर बहुत ज्यादा फर्क है। बट अगर इंडिविजुअल लेवल पे राहुल गांधी को देखें तो वो अपनी लेवल पे गुड है, बढ़िया है। बट हाँ उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी वो मिसिंग होती, इसी वजह से आज कांग्रेस इतना ज्यादा पीछे हो गई है, जो एक जमाने में 70 साल रूल करा था। देवास में क्या कुछ विकास कार्य हुए जिसको देखकर आप प्रत्याशी का चुनाव करने वाले हैं इस बार? देवास में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। लाइक अभी ब्रिज बना, इसके अलावा प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे बहुत ज्यादा क्राउडेड होता था, अब प्रॉपर कर दिया है। क्लीनिनेस में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लाइक एक टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा था, अब डेली गाड़ी आती कचरे की, प्रॉपर सब चीजें चल रही है। हाँ कई लेवल पर वर्क करने की जरूरत है, लाइक नगर निगम वालों को भी करना पड़ेगा। बट हाँ प्रत्याशी के रूप में जो महेंद्र सिंह सोलंकी जो अभी है वहाँ के उम्मीदवार बीजेपी के, वो डेफिनेटली अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। आई वुड गो फॉर उन्हीं को। बिल्कुल। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। आप कहाँ से हैं? इंदौर से। इंदौर से ही हैं। किसको चुनने वाले हैं इस बार? वोट तो मेरा बीजेपी को ही जाना है। अच्छा, क्या देखने वाले हैं मतदान करने के पहले प्रत्याशी की क्वालिटी? बिल्कुल। मेट्रो का जो काम चल रहा है यहाँ पे मोदी जी की वजह से शुरू हुआ है। यहाँ पे आई बस रूट जो शुरू किया गया है मोदी जी की वजह से किया गया है। इसके पहले जब कांग्रेस थी 20 सालों तक बीजेपी थी, उसके पहले जब कांग्रेस थी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। आई बस से लोगों को इतना प्रॉफिट मिला है कि वो अगर स्टूडेंट है तो वो भंवरकुआ से पूरा आगे तक देवास नगर तक ट्रैवल कर सकता है। पर ये चीज कांग्रेस के टाइम पे बिल्कुल नहीं की गई थी। तो ये जो लोग एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत हेल्प हुई है इस चीज के लिए। अच्छा, इस चुनाव में महंगाई का कितना असर देखते हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं महंगाई जो है वो बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो लगातार जो कॉलेज फीसेस हैं उसमें इजाफा हुआ है, तो ये मुद्दा रहेगा इस बार? जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि महंगाई पहले से तो ज्यादा बढ़ रही है, टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, तो महंगाई एक मेजर फैक्टर प्ले कर सकती है। क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही पार्टी महंगाई के मुद्दों पर बात करने से बचती हैं? लग तो रहा है दोनों बचती है एक्चुअली, पर कांग्रेस का क्लेम है कि वो महंगाई कम करेंगे और बीजेपी आई डोंट थिंक सो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ बोला है महंगाई के लिए। क्या हाल है आपके? सर सब बढ़िया। कहाँ से हैं? सर इंदौरी। इंदौर से ही हैं। इंदौर कहाँ रहते हैं? सर मैं अभी इधर पास में ही रहता हूँ, पलाश परिसर में, उमेक्सिल्स। अच्छा, सफाई में नंबर 1 शहर बना है, देश में नाम रहा है, परचम लहराया है। इंदौर के अंदर विकास कार्य अच्छे हुए हैं? जी सर, विकास कार्य तो अच्छे हुए हैं। अब जैसे इंदौर मेट्रो सिटी भी बनने वाला है। उसके अलावा सर इंदौर को हमने पहले भी देखा है, तो उसमें क्लीनलीनेस में बहुत ही बढ़ावा आ गया है। तो सर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो का दावा तो कांग्रेस कर रही, कमलनाथ सरकार ने इसकी नींव रखी थी, प्लानिंग कांग्रेस की रही थी। जी सर, बट अब वो भी तो चले ही गए सर बीजेपी में, तो अब एक और बीजेपी का फैक्टर हो ही गया है कि कमलनाथ नहीं गए तो सर कौन गए थे सर, बट जा भी सकते हैं, अभी कोई ऐसा वो नहीं। और इधर से सर अब इंदौर से जैसे हमने देखा भी कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता खड़ा नहीं होने चाहता। उन सबको एक खतरा लग रहा है कि जैसे इंदौर में कोई खड़ा होता है तो उसकी हारने के बाद पूरा करियर चले जाता है। तो ऐसे एक फैक्टर के कारण भी हम बीजेपी की तरफ ज्यादा सपोर्टिव हैं। अच्छा, क्या क्वालिटी क्या देखने वाले हैं आप आपके प्रत्याशी में, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जिसे भी आप चुनेंगे? सर विकास देखने वाले हैं और क्या काम हमारे लिए हो रहा है युवाओं के लिए। जैसे सर अब काफी समय बाद हमें भी काम करना है, तो एक उसका भी देखेंगे कि क्या काम हमें मिले। तो एक विकास और कार्य हम देखना चाहेंगे कि हमारे लिए क्या होता है। अच्छा, केंद्र में किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? सर मोदी जी को, क्योंकि एक देश का जो बड़ा है, जो आध्यात्मिक गुरु बना है हमारा देश, तो उनको एक देखते हैं हम। और सर राहुल गांधी एक अच्छे लीडर नहीं है, बट वो भी एक अच्छी पार्टी कर सकते हैं।
उन्हें बस अपना पोटेंशियल और बढ़ाना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि क्या कमी है राहुल गांधी में जिसके कारण बैकफुट पर है लगातार? सर, उनकी मार्केटिंग टीम एक फैक्टर है। जो बीजेपी की मार्केटिंग है वो बेटर हो रही है और वो डिफेम भी ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। ऐसे डायरेक्टली तो नहीं, बट उनके जो वर्कर्स है और साइड में वो कर ले रहे हैं, जो राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। तो उनको एक अपनी मार्केटिंग पे बेटर करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। कहाँ से हैं? मैं उज्जैन से। उज्जैन से हैं। मुख्यमंत्री भी इस बार उज्जैन से ही हैं। हाँ यस सर। अच्छा, उज्जैन में विकास कार्य हुए हैं अच्छे? हाँ सर, अभी तो मतलब जैसे अभी सीएम जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही बने हैं, बट अगर इसके पहले की बात करूं तो एक डेवलपमेंट में एक चीज मुझे अच्छी लगी कि जैसे महाकाल लोक बना, तो उसके पहले महाकाल मंदिर के अलावा ऐसा कोई अट्रैक्शन एज टूरिस्ट अट्रैक्शन था नहीं उज्जैन में। तो एक ये चीज थी कि एकदम से ये चीज हुई है तो भीड़ बढ़ी है, लोगों के टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ा है, तो उस चीज का मैनेजमेंट करना एक तरह से मुश्किल हो सकता था, क्योंकि कभी उज्जैन में सिंहस्थ हो गया या कोई जो बड़े इवेंट हो गए, उसके अलावा भीड़ इतनी होती नहीं थी। बट एकदम से पिछले मतलब 1-1.5-2 साल से जब से महाकाल लोक बना है, कंसिस्टेंटली क्राउड जो है उज्जैन में बना ही हुआ है। तो उस चीज का ये एक चीज अच्छी लगी है कि उसका जो मैनेजमेंट रहा है टूरिस्ट का, मतलब उनका ट्रैवलिंग का रोड्स के कारण और उसके अलावा स्टेज का जो है, तो उस चीज को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है और मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन मैनेज अच्छे से हुआ है। मतलब उस पर अफेक्ट नहीं आया कि एकदम से खाली सिटी थी तो इतनी भीड़ है तो हैंडल नहीं हो पा रही है, ये चीज अच्छी हुई है। अच्छा, जो वहाँ से भी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया पिछली बार भी सांसद रहे हैं, मिलते जुलते आते हैं? नहीं, मतलब अभी मैं तो इतने सालों में नहीं मिली। हाँ, नहीं। इलेक्शंस होंगे तो शायद आएंगे उसके। हाँ, अदरवाइज अच्छा, क्या लगता है यूथ क्या सोचता है जब इलेक्शन आते हैं तो नेता नजर आते हैं, उसके बाद में जब आपको काम होता है तब आपको नेता को ढूंढना पड़ता है? हाँ, ये चीज ना मतलब मैं एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं बोलूंगी, बट ये चीज होती है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशली जो जैसे अभी जो हमारे एमएलएज हैं या एमपीज हैं, ये चीज होती है कई बार। मतलब होती है कि आप जब वो जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं वो होगा, मतलब वो आएंगे, वो आपको काम भी होता है, पर ना एक जिस लेवल पे होना चाहिए, जब वो आते हैं आपसे जिस तरह से आपको वो प्रोमिसेस देते हैं या वो जो बताते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे अभी तो है, अभी इलेक्शंस हुए हैं, अगर मान लो उनकी गवर्नमेंट आ गई तो वो दे विल वर्क फॉर एन लाइक पर्टिकुलरली 1 साल तक, पर फिर वो धीरे धीरे फिर वो चीज समवेयर कम हो जाती है। तो ये चीज तो है कि हाँ गवर्नमेंट मतलब ये वो होते तो है। मानते हैं जो वादे करते हैं वो पूरे होते हैं? कुछ मतलब सेंट्रल लेवल पे तो हो रहे हैं, बट हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे रोड कंस्ट्रक्शंस हैं तो वो चीज अभी भी, रोड हाईवेज अच्छे हैं बट कॉलोनीज के अंदर अभी भी वो प्रॉब्लम है और पाइपलाइंस की प्रॉब्लम है। तो ये छोटे छोटे नगर निगम के मुद्दे हैं, हालांकि केंद्र के लोकसभा में जो मुद्दे होते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं महू के रहने वाली हूँ। महू से हैं? हाँ, सर। अच्छा, धार लोकसभा सीट में आता है महू, क्या लग रहा है क्या महू में विकास कार्य हुए हैं? हाँ, इस बार थोड़े बहुत हुए हैं बट इतने नहीं हुए जितने होना चाहिए थे। जैसे कि उन्होंने बोला सेंट्रल लेवल पे सब चीजें होती, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इवन छोटे टाउन सिटीज में चीजें नहीं होती। तो थोड़ा बहुत कैंटोनमेंट लगता है हमारे वहाँ पर महू में, तो कैंटोनमेंट के थ्रू जो कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन और थोड़ा डेवलपमेंट होता है, बस वही हुआ है। उसके अलावा अगर हम धार के अंदर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की और अंदर अगर जाते हैं तो पलायन की स्थिति है वहाँ पर। जो मजदूर है वो पलायन कर रहा है, उनके लिए रोजगार नहीं है। तो क्या लगता है कि जो 5 साल पहले वादे किए गए थे रोजगार देने के उस क्षेत्र में वो पूरे हुए हैं? हाँ, कुछ हद तक हो सकता है कि किसी को फैसिलिटीज मिली हैं, किसी को नहीं भी मिली है, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें वो आगे उनकी व्यवस्था की गई होगी, उनके लिए रोजगार ढूंढा गया होगा, लेकिन 80% लोग अभी भी वैसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, यूथ कैसे देखता है जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसको आप कैसे देखते हैं कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है इससे आपकी एजुकेशन पर भी इफेक्ट पड़ता होगा, क्योंकि लगातार जो कॉलेज फीस है वो बढ़ती जा रही है, माता पिता पर जब बोझ बढ़ता है तो बच्चों की पढ़ाई पर इसका इफेक्ट पड़ता है? हाँ, जैसे कि महंगाई बढ़ती है तो सभी को ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ फैसिलिटीज भी बढ़ रही है। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो। बट ऐसा है कि अपोजिशंस हमेशा क्लेम करती हैं कि हम महंगाई घटाएंगे ये वो, बाकी वो तो तभी पता चलेगा जब वो इलेक्ट होके सामने आ पाएंगे तब कि कितने वादे पूरे करते हैं। अच्छा, इन 5 सालों में आपने देखा है कि क्या विपक्ष ने अपना काम बखूबी निभाया? जिस तरीके से विपक्ष को ताकत के साथ में मुद्दों को उठाना चाहिए था, ताकत के साथ में प्रदर्शन या जमीनी स्तर पर बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाने के लिए विरोध करना चाहिए था, ये सब चीजें आपने देखी हैं क्या?
हाँ, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, इतना नहीं, बट विरोध तो हुआ है कहीं ना कहीं। हर बार हर चीज का विरोध हुआ है और विपक्ष ने भी अपना मतलब जो भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए, प्रोमिसेस किए, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं पूरे किए ही हैं। अच्छा, यूथ को क्या लगता है कि राहुल गांधी बैकफुट पर क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है और उन्हें कोई भी चीज़ एक एल्गोरिदम से चलानी नहीं आती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा है कि उन्हें थोड़ा सा मतलब अपने अंदर वो रखना चाहिए, जैसे कि आप मोदी जी के देख सकते हैं कि उनको चीज़ें मैनेज करना आती हैं, सब चीज़ें वो आती हैं, लेकिन राहुल गांधी में वो चीज़ कम है। इसलिए। कहाँ से हैं आप? सर मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से ही हैं। अच्छा, क्या हाल है आपके? सर बहुत बढ़िया। अच्छा, इंदौर के क्या कुछ मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में जिनको लेकर इस बार अगर प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आते हैं लोकसभा के, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के, तो क्या सवाल करेंगे उनसे? सर देखिए, यहाँ मेन मुद्दा आ जाता है, वैसे तो मैं मतलब देखा जा रहा है कि लाइक सेंट्रल लेवल पे ना जातिवाद और धर्म को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बट मैं चाहूंगी कि लाइक इंदौर की भी जो जनता है वो जातिवाद और धर्म से थोड़ा हटके वो चाह रही है कि हमारा डेवलपमेंट हो सके, और साथ ही साथ ना जो मतलब अपनी इंडियन इकोनॉमी को वो मोस्टली, क्योंकि हम देखते हैं इंदौर में ना मोस्टली एजुकेटेड लोग मिलेंगे आपको, तो वो चाहेंगे कि ना हमारी जो इकोनॉमी है ना, जैसे कि अभी 3rd नंबर पे आई, तो वो नंबर 1 बने और ना वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी इंडिया जाना जाए। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? यस सर। कितना उत्साह है आपके अंदर वोट करने को लेकर? सर बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि ना मैं बचपन से देखती आ रही थी मेरे पेरेंट्स को और आसपास के लोगों को कि वो वोटिंग करने जाते थे, और ना वो मतलब जैसे घर का माहौल भी वैसा बन जाता है कि लाइक वोट है तो कौन इलेक्ट हो रहा है, कौन नॉमिनेट हो रहा है और कौन कौन लोग खड़े हैं। तो इन सब चीजों को देख के मुझे बहुत हमेशा से उत्साह रहा था कि मेरा फर्स्ट वोट जब होगा तो मैं एक ऐसे सही इंसान को दूं जो मुझे लगता है कि वो काम कर सकता है आगे। अच्छा, प्रत्याशी को लेकर कोई रिसर्च किया, देखा है कि काम किया है नहीं किया है, कुछ सर्चिंग वगैरह किया है, बातचीत की है परिवार में, दोस्तों से, मित्रों से इंदौर के? सर देखिए, इस बार अगर देखा जाए तो इंदौर में शंकर कृष्ण लालवानी और सर और ना अक्षय कांति सर दोनों ही एजुकेटेड नेता उन्होंने रखे, क्योंकि जानते हैं वो कि एक डेवलपमेंट सिटी जो डेवलपिंग सिटी होती जा रही है तो उसे एक एजुकेटेड नेता चाहिए जो हमेशा दोनों तरफ देख सके और साथ ही साथ वो एक कंट्री को अच्छे से चला सके। जैसे कि हम देखते हैं कि माना जाता है कि ना जो नेता लोग रहते हैं वो ना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ना इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही एजुकेटेड है, तो हम देखेंगे कि कौन हमारे लिए सही है। जैसे कि ना अक्षय जी को देखें हम, वो युवा नेता हैं और शंकर जी जो हैं वो ना एक्सपीरियंस नेता हैं, तो उस हिसाब से इंदौर में वोटिंग होगी इस बार। अच्छा, क्या मानते हैं, लगता है कि जो केंद्र की योजनाएं रहती हैं वो जमीनी स्तर तक, यूथ तक, युवाओं तक पहुंचती है? सर नमस्ते सर, कल ही हम एडवांस रिपोर्टिंग लिए, हम जर्नलिज्म के छात्र हैं, तो हमको एक पास ही गांव में ले आया गया था, राला मंडल से होकर आगे निकलता है एक गांव था, उसका क्या नाम था उसका, तिल्लौर खुर्द। तो वहाँ पे लोग बता रहे थे कि नल तो लग गया लेकिन पानी नहीं आ रहा है और बिजली के लिए उन्हें 1.5 किलोमीटर दूर से लानी पड़ती है। तो वही बात है कि जो योजनाएं हैं वो शहर के जो सीमा पे जो गाँव बसते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। और सर और मध्य प्रदेश, हालांकि जिस गांव की आपने बात की तिल्लौर खुर्द, वो आदर्श गांव के रूप में गोद लिया हुआ है सांसद ने। आदर्श गांव के तहत जो काम होना थे, क्या आपने देखा वहां पर हुए हैं वो काम? नो सर वो लगा क्या कि वो गांव कोई आदर्श बन सकता है किसी दूसरे गांव के लिए? नो सर, बिल्कुल नहीं सर। वहाँ की जनता खुद बता रही है कि वहाँ पे जो नेता उन्होंने चुन के भेजे हैं वो सिर्फ जब वो चुनाव आता है तब हाथ जोड़ कर आते हैं, उसके बाद उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती है। अभी चुनाव आ रहा है तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा चक्कर लगाएंगे वो। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वहाँ पे जाएं। वो अच्छा, आप क्या मानते हैं जो युवाओं के लिए रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो निकाली थी, क्या वो यूथ तक पहुंची है? यूथ को रोजगार मिला है? सर हमें तो दिन ब दिन अलग अलग जगह चलते वो प्रोटेस्ट दिख रही हैं रोजगार को लेकर। मुझे अगर वो योजनाएं पहुंची होती तो हमको ये प्रोटेस्ट भी नहीं दिखती। बात अलग है कि मीडिया कवर नहीं करता ज्यादातर, लेकिन प्रोटेस्ट तो हो रही है हर जगह। क्या हाल है आपके? बढ़िया। कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में देखा है तख्ता पलट दिया छत्तीसगढ़ वालों ने। जी बिल्कुल, इतना डिफिकल्ट लगा कि मैं भी कुछ जवाब ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी का हो सकता है या कांग्रेस का? बीजेपी। क्या वजह लगती है? क्योंकि जिस तरह से आगे सब चीजें बढ़ रही हैं तो सुधार मुझे बीजेपी ही का लगा है, और कोई पार्टी का तो मुझे लगा ही नहीं है जब तक जितना एक्सपीरियंस जानती हूँ। क्या फर्स्ट टाइम वोट करेंगे लोकसभा में? बिल्कुल।
इतना उत्साह है इस बार वोट को लेकर? हाँ, थोड़ा बहुत है, इतना नहीं क्योंकि हमेशा उन्हीं को वोट करते हैं, कोई स्पेशल। आप तो फर्स्ट टाइम जाएंगे ईवीएम के ऊपर बटन दबाने लोकसभा में? हाँ, तो है कि अपनी कामों के लिए क्या कि हम बेहतर से बेहतर अपनी जीवन जी सकें और आगे बढ़ सकें। क्या हाल है आप? बिल्कुल सही। कहाँ से हैं? दमोह मध्य प्रदेश सागर के पास। दमोह से हैं। क्या हाल है दमोह में? दमोह में वैसे तो सब ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट और देखा जाए एम्प्लॉयमेंट को लेके, तो हम लोगों को शिफ्ट ही करना होता है। जैसे कि अगर एजुकेशन है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर मैं भी इंदौर शहर में आई हूँ तो इसीलिए आई हूँ कि मुझे लगता है यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो वही बात होती है कि ग्राउंड लेवल तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, इसीलिए तो हम लोगों को शिफ्ट करना। अच्छा, क्या लग रहा है जो योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है उनको नीचे तक लाने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, क्या लग रहा है डिपार्टमेंट की खामियां हैं कि वो नीचे स्तर तक नहीं पहुंच रही हैं, या फिर आपको लगता है कि जो नेता हैं, जो आपके क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं, वो ठीक तरीके से उसको लोगों तक नहीं पहुंचाने में मदद कर पा रहे हैं? सर, मैं यही बोलूंगी कि ऑलवेज फॉल्ट जो होता है मिडिल मैन का ही होता है, क्योंकि जैसे मैं अभी दमोह में थी, मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस ये था कि मुझे बताया गया सीखो और कमाओ योजना चल रही है, बट मुझे वो मेरी फ्रेंड के थ्रू पता लगी। अब वो बोलती है कि अगर इसमें हमें कुछ करना है तो मैं भोपाल या इंदौर में करना होगा, क्योंकि दमोह में इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो मंत्री जो है या जो बड़े नेशनल लीडर्स है, वो तो अपने हिसाब से सही एक पॉलिसीज लाते हैं यंगस्टर के लिए, सब कुछ होता है, बट व्हेन इट्स कम टू ग्राउंड लेवल या फिर टाउन्स में बात होती है तो आधे स्तर लोगों को पता ही नहीं होता है। जैसे जब मैं दमोह में थी तो मुझे आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का, बट जो मेरी फ्रेंड है जो भोपाल में, उसने मुझे बताया कि हम सीख सकते हैं और कमा सकते हैं, जो हमारा टैलेंट है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, बट अगर तुमको फॉर्म भरना है या कुछ भी करना है तो तुम्हें भोपाल से करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो फंड होता है या जो पॉलिसीज होती है वो आती तो है मिडिल मैन तक, लेकिन जो बीच में ऑफिसर्स होते हैं तो वो लाना नहीं चाहते हैं या फिर अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करना चाहते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि लोग अपना प्रॉफिट देख लेते हैं। तो लीडर्स तो अपने हिसाब से जो उनका सर्वे होता है उस हिसाब से पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, बट यंगस्टर तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती बिकॉज ऑफ मिडिल मैन। तो सरकार की तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो लोग उसमें काम करते हैं निचले स्तर पर, वो गाँव तक या छोटे शहरों तक वो चीज़ नहीं ला पाते। अच्छा, इस बार केंद्र में किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? ये तो ऑब्वियस आंसर है कि मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि जो रिलीजियस ग्रोथ हुई है यंगस्टर के बीच में वो हमने इतना नोटिस अभी ही किया है। मतलब आप हर यंगस्टर को बोलोगे तो उनको अब नॉलेज हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ लोग अवेयर हो रहे हैं, जो कि पहले इतना नहीं था। पहले उनके मुद्दे पानी को लेके, रोड को लेके ही चलते थे, बट जो एक अलग साइट होता है जो ह्यूमन के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन मेंटालिटी के ज़रूरी है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे रिलीजन और गॉड से ही सब कुछ है, और हम उसी चीज़ को राहुल गांधी को बैकफुट पर कहाँ मानते हैं कि कहाँ पीछे रह जाते हैं, कि वो आगे नहीं आ पा रहे हैं इतने समय से? सर, मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके दिमाग में जो चीज़ चलती है वो कम्युनिकेट लोगों से अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उनको मुझे लगता है अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एंड व्हेन इट कम्स टू अंडर द लीडरशिप क्वालिटी, जैसे मोदी जी हैं, एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है हर चीज़ के ऊपर, एक चीज़ नहीं हर चीज़ के ऊपर। अगर आप देश रन करते हो तो आता है ना कि हर एक इंसान का पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, तो उनके हिसाब से आपको बात करनी होगी, गरीब से उस तरीके से, अमीर से उस तरीके से, पर वो उनसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू नहीं हो पाता। इसीलिए आप बोलोगे तो 90% लोग अभी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में राम मंदिर कितना मुद्दा अहम मानते हैं आप? नमस्कार सभी से। राम मंदिर का मुद्दा अहम इसीलिए भी है क्योंकि चुनाव से पहले सब लोग बस सपने देख रहे थे कि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, पर बीजेपी ने वो सच कर दिखाया। तो कांग्रेस इसीलिए उनको ये हजम नहीं हुई बात, इसीलिए वो डालने लगे कि अपराध डालने लगे, तुमने पैसे खाए हैं वगैरह, पर उनको ये बात पता नहीं कि भारतीय जनता से ही राम मंदिर बना। इस बार लोकसभा चुनाव में किसको चुनने वाले हैं आप? मेरा कोई नहीं है ऐसा कि मैं इसको स्पेसिफिकली, मेरा न्यूट्रल है, जिसको जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, सिर्फ बादल गरजते बरसते नहीं, उसके हिसाब से मैं वोट करूँगा। अच्छा, क्या लग रहा है जो काम किया या नहीं किया इस पर रिसर्च करेंगे? हाँ करूँगा, और अभी तो यही मैं
3-4 दिन से हम लोग जा रहे हैं न्यूज़ 18 वगैरह आज तक पे, तो वहाँ पर यही दिख रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। बट वही ना कि वो लोग सिर्फ गरजने वाले बरसने वाले नहीं है, बीजेपी बरसने वाली है। तो बस हर बार 400 बार की जैसे इस बार भी। क्या हाल है आपके? जी सर अच्छे हैं। कहाँ से हैं? सर इंदौर से ही। इंदौर से ही हैं। अच्छा, इस बार फिर से किसकी सरकार बना रहे हैं केंद्र में? सर हमारा वोट तो बीजेपी को ही है। जी सर। अच्छा, क्या वजह है कि कांग्रेस को लोग नहीं चुन रहे हैं? सर कांग्रेस को ना चुनने के काफ़ी रीज़न है। मेरा पर्सनली एक ये है सर कि अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो इस बार भी उन्होंने कहा है कि वो रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, तो सर अब एक वो समय आ गया है कि हम जातिवाद के ऊपर वोट मांगना बंद कर दें, क्योंकि यह एक सेक्युलर और इक्वलिटी वाला नेशन हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक तरीके से हम जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, किसी उनको कि तुम्हारा फ़ायदा हम कर देंगे, आप हमें वोट दे दो करके हम उनको प्रभाव दे रहे हैं। तो एक उससे, और सर जैसे हमारे पुराने फ्रीडम फाइटर्स ने कहा था कि एक नेशन में एक ही कानून होना चाहिए, तो जैसे उनका कहना है कि 370 हम वापस ले आएंगे, वो भी सर एक वो है कि हमारे पुराने जो उन्होंने अपनी जान दी इसके लिए, जो चाहते थे कि एक ही राज्य रहे, सब फ्री रहे, तो उनके सपने को देखते हुए हमें अब 370 भी हटा देना चाहिए, और जो हमने कुछ समय के लिए कानून लाए थे उन्हें भी एक हटा देना चाहिए, ताकि एक इक्वल और सेक्युलर नेशन बना सके। तो ये छात्र हैं जो सोचकर अपना चुनाव इस बार करेंगे, देखेंगे कि किसने काम किया है किसने नहीं किया है, वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, विकास करने वाले को ही चुनकर केंद्र तक पहुंचाने की बात यहां पर युवा कहता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही रोजगार और बढ़ती महंगाई को लेकर भी मन में रहेगा। जब वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि कौन महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहा है या आगे समय में कर सकता है, और इसके साथ ही कौन ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का दावा कर रहा है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।